हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पे जस्ट मेक ब्लॉग विद अनफिल्टर्ड रॉनी। और आज का जो हमारा टॉपिक है ना, जो आज का हमारा डेली ब्लॉग है, वो तो आप बिल्कुल मिस कर ही नहीं सकते, क्योंकि आज के टॉपिक से हर कोई रिलेट करेगा। चाहे वो लड़का हो, लड़की हो, छोटा हो, बड़ा हो, मिडिल एज का हो, सब लोग रिलेट करेंगे, क्योंकि हमारा डेली ब्लॉग आज है स्कूल लाइफ पे। मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ 2:10 पे, बिल्कुल उसी टाइम पे जिस टाइम पे हमारी स्कूल की छुट्टी हो चुकी होती थी और हम लोग गेट के बाहर निकलते थे। अगर हम छोटे हैं तो हमारे पेरेंट्स हमको पहले ही गेट के बाहर खड़े मिल जाते थे, और अगर हम थोड़े बड़े हो चुके हैं, लाइक 9th क्लास 10th क्लास या जो भी है, तो इस टाइम पे कुछ बच्चों में एक जोश आता था नया नया कि नहीं नहीं हम अकेले आ जाएंगे। मैं एक बात बताता हूँ आप लोग को अपनी। जब मैं छोटा था ना, तो लाइक गर्मियों की छुट्टी चल रही थी और फर्स्ट वीक चल रहा था जून का। मेरे पापा ने हमसे कहा था कि मेरे से और मेरी बहन से कि जब तुम लोग अगली बार स्कूल जाओगे ना, तो तुम लोग साइकिल पे नहीं जाओगे। मुझे बहुत अच्छे से याद है वो टाइम, और वो था 2013। तो मैं और मेरी बहन, गर्मियों की छुट्टी चल रही थी, बस ख़त्म ही होने वाली थी, ठीक है। और वो होता था ना कि दिन में एक फुल टीवी वगैरह देख रहे हैं, अपना मतलब डोरेमोन वगैरह, शिनचैन वगैरह ये सब देख रहे हैं। फिर उसके बाद नींद आ जाती थी 3 बजे तक, फिर सो जाते थे, फिर शाम को उठते थे 5 साढ़े 5 बजे, इस तरीके से। तो वही टाइम चल रहा था। तो मेरी मम्मी ने हम लोग को बोला था कि हम ना कोटला जा रहे हैं। कोटला एक जगह है दिल्ली में, कि हम कोटला जा रहे हैं। हमने कहा था ठीक है जाओ। फिर मैं और मेरी बहन उठ गए थे सो के शाम में। फिर हमने एक दूसरे के लिए चाय वाय बनाई। मैं बिस्किट लेने गया, मेरी बहन ने चाय बनाई, हम लोग बैठ के खा रहे ओरियो के साथ। मुझे बहुत अच्छे से याद है वो। और ना सडनली बाहर से एक हॉर्न आता है, ठीक है, बाइक का। और ना हम भाग के जाते जल्दी से, चाय वाय छोड़ के जल्दी भाग के गए, और हम देखते हैं कि पापा ना बाइक लेकर आए। मतलब वो मूवमेंट यार जब याद करता हूँ ना मैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। पहले साइकिल पे जाते थे स्कूल, है ना। मैं आगे बैठता था, मेरी बहन पीछे बैठती थी। और फिर जब चढ़ाई आती थी तो हमारे पापा बड़ी मेहनत करते थे, चढ़ाते थे साइकिल को जैसे तैसे करके ऊपर, है ना। खुद उतर जाते थे साइकिल से, पर हम लोग को बैठाए रखते थे। फिर जैसी ढलान आती थी तो हम पापा को बोलते थे और तेज, इस तरीके से। मतलब ये चीज़ें तो आप लोगों ने भी जी होगी यार, ये तो बहुत ही ज़्यादा मतलब रिलेटेबल है। बाइक आने के बाद अब हमको पता है कि कल जाना है स्कूल बाइक से, लेकिन हम वो वाले बंदे हैं जो 1 जुलाई को जाते नहीं थे, 2 जुलाई को जाते थे, है ना। और 1 जुलाई को हमारा सामान आता था स्कूल का, या फिर हम लोग कॉपी पे कवर ववर चढ़ा रहे होते थे। टीचर ने लिखवाया है हिंदी की कॉपी पे रेड कवर, और इंग्लिश की कॉपी पे पर्पल कलर, ग्रीन कलर चढ़ाते थे। एसएसटी की कॉपी पे, उस टाइम पे एसएसटी थी, है ना, सोशल साइंस। तो फिर जब थोड़ा बड़े हो गए तब जाके आती थी। तो ये सारी चीज़ें यार बड़ी इन्जॉय करते थे हम लोग। और सबसे अच्छी चीज़ तो मुझे यही लगती थी जब जाते थे ना, क्योंकि उस टाइम पे मम्मी पापा सभी जाते थे, फिर बच्चे भी साथ में जाते थे, चारों जा रहे हैं ऐसे जैसे कि घूमने जा रहे हो। लेकिन असल में हम लोग जाते थे हमारे स्कूल का सामान लेने। फिर दुकान पे जाते थे, हमारे मम्मी पापा कहते थे कि हाँ बोलो क्या क्या चाहिए। ऐसे अंकल एक हिंदी की कॉपी दे देना, एक इंग्लिश की, एक साइंस की, एक एसएसटी की। फिर उसके बाद कवर बताते थे कि ये वाला कलर, ये वाला कलर, ये वाला कलर, और अपने अपने स्टिकर चुन लेते थे, है ना। लड़कियां लेती थी बारबी वाला और ये सब कुछ। हम लेते थे कार वाला चाहिए, बेन 10, डोरेमोन वाला चाहिए, है ना। इतने क्यूट से स्टिकर होते थे। लड़कियां अपनी कॉपी को ऐसे सजाती थी, उसके ऊपर और भी कुछ लगा लिया, रेनबो वाले स्टिकर लगा लिए, ये सब कुछ लगा लिया। हम लड़कों की कॉपी खाली वही, मतलब एक स्टिकर लगा लिया जिसमें कार बनी हुई है या डोरेमोन या बेन 10 वेन 10 कुछ बना हुआ है, वही हमारे लिए सब कुछ है ना। फिर टिफ़िन नया, बॉटल नई है। मम्मी पापा कहते थे नहीं इंसुलेटेड वाली दो, हम कहते थे नहीं हमें तो फैशन वाली चाहिए, पूरी भैंस की आँख, हमें मतलब ही नहीं इंसुलेटेड से। वो बोतल बस अच्छी दिखनी चाहिए, एस्थेटिक सी। अब आ गए हैं घर, और मम्मी पापा सब लगे हुए हैं हमारी कॉपी सजाने में कि बढ़िया सी कॉपी बना के लेके जाओ। मतलब मुझे नहीं पता यार कि तुम लोगों ने कभी अपनी कॉपी ठीक से बनाई है या नहीं। मैं पढ़ाई तो नहीं करता था, कॉपी भरती नहीं थी, लेकिन बना के बहुत अच्छे से जाता था। हर कॉपी पे सेम कवर जो उन्होंने बताया है कि ये वाला कवर होना चाहिए, ये वाला, और उस पर वो लेमिनेशन पेपर वाला जो होता है ना, वो सब कुछ चढ़ा के जाता था मैं तो, है। पर हाँ एक चीज़ है, पर भरता कुछ भी नहीं था कॉपी में, क्योंकि पढ़ाई मेरे को होती नहीं थी बिल्कुल भी। मतलब मुझे कंटाल आता था पढ़ने में, और मैंने बहाने ही बहुत मारे। आप लोगों ने बहाने मारे हैं? मेरे बहाने पता क्या क्या रहते थे? पेट दर्द हैं। और पेट दर्द से फिर ना बहुत ही कॉमन हो गया था एक टाइम पे, सबको पता चल गया था कि पेट दर्द का तो सिर्फ बहाना है। फिर मेडिकल स्टोर वगैरह भी होते थे, स्कूल में ही बने होते थे। तो वो बोलते थे कोई बात नहीं, मेडिकल से जाके दवाई ले लो, रिसेस में दवाई ले लेना या ऐसा कुछ ले लेना। तो मैंने एक निकाला नया नुस्खा, मैंने कहा कान में दर्द हो रहा है बहुत तेज, तो मैंने ये वाला नुस्खा अपनाया कम से कम कुछ नहीं तो 4 से 5 बार, कि मेरे कान में दर्द हो रहा है। जब मेरी कॉपी नहीं बनी होती थी ना, और एक तो हरामी टीचर होता था कोई जो बहुत ही मारता था, तो मेरी फट जाती थी पहले ही कि यार काम तो करा नहीं है। तो मैं फिर ऐसे बोल देता था कि मेरे ना कान में दर्द हो रहा है बहुत तेज़ की, ऐसे। और फिर घर पे कॉल जाता था, पापा आते थे लेने के लिए। फिर पापा वहीं से वहीं दुकान पे ले जाते थे केमिस्ट वेमिस्ट पे कि इसके दर्द हो रहा है ऐसे। वो कोई भी दवाई उठा के दे देते थे, वहाँ डाल ली, फिर लेटे में आराम से, घर जाके सब कुछ ठीक हो गया। अपना फिर चला लिया डोरेमोन, देख रहे मस्त, अपना खाना पीना खाया, डन।
पर यार मेरे को ना बचपन का रूटीन एक बड़ा अच्छा लगता था। मतलब सुबह उठो, अपना स्कूल जाओ, फिर स्कूल से आओ, दिन में अपना नहाओ धो, मुँह हाथ धो या कुछ भी करो हैं, फिर खाना वाना खाओ, अपना फेवरेट कार्टून चैनल देखते देखते हैं, फिर उसके बाद सो जाओ, फिर ट्यूशन लगा होता था तो ट्यूशन चले गए, 1 घंटे का ट्यूशन है ना, 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा जो भी है, मेरे को तो याद भी नहीं है क्योंकि मैं ट्यूशन बहुत जल्दी छोड़ दिया था मैंने। तो ट्यूशन वूशन पढ़ के फिर निकल गए बाहर, फिर शाम हो गई, बैग फेंका ऐसे लवारिसों की तरह और फिर भग गए खेलने के लिए। फिर खेल रहे हैं पूरा टाइम, खेलते जा रहे हैं, फिर घर जा रहे हैं आराम से, फिर खाना वाना खाया, फिर सुबह उठ गए, फिर स्कूल चले गए। मतलब बहुत ही सिंपल रूटीन होता था, है ना। और फिर जैसे जैसे बड़े होते चले गए ना, सर पे एक टेंशन सी आ गई कि यार स्कूल जाना है। कुछ लोगों को बड़े होकर स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता है ना। कुछ लोग को होता है कि हाँ भाई अब एक्साइटमेंट आ रही है स्कूल जाने में, अब दोस्त वोस्त बन गए हैं। बड़े होते होते कुछ बच्चे नालायक हो गए, ठीक है, बड़े होते होते कुछ बच्चे स्मार्ट बन गए, बड़े होते होते कुछ बच्चे खचरे बन गए, बड़े होते होते कुछ बच्चों को मतलब लवेरिया हो गया है, लव कर रहे हैं स्कूल में, गर्लफ्रेंड पटा ली, अब तो स्कूल जाने में मज़ा आ रहा है बहुत तगड़ा वाला है। फिर चाचा से पैसे ले लिए, दादा से पैसे ले लिए, पापा से पैसे ले लिए कि भाई उसके लिए कुछ लेके जाएंगे, चॉकलेट वॉकलेट, है ना। फिर वैलेंटाइंस डे, ये डे वो डे, इन सब के बारे में पता चल गया, स्कूल में वो मनाया जा रहा है तबीयत से। अब आ गए हैं पेपर, पोजीशन लाने वाले बच्चों के दिमाग में ये चल रहा है कि इस बार क्या पोजीशन आएगी, और फेल होने वाले बच्चों के दिमाग में ये चल रहा है कि इस बार कितने नंबर से फेल होंगे हम। फर्रे चलाएंगे, है ना, हाथ पे लिख के ले जाएंगे, पैर पे लिख के ले जाएंगे, या फिर हमारे आगे कोई समझदार लड़का या लड़की बैठा है ना, उससे पूछेंगे सुनना क्या, ये क्या बक रहे हो, ये इस इशारे में बात होती थी, है ना। फिर किसी को इशारा कर रहे हैं ऐसे सुन, और फिर टीचर ने देख लिया, शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया, है ना। फिर ऐसे ऐसे करके अगर कुछ बता रहे हैं तो फिर टीचर ने अगर फिर से देख लिया तो इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई। ये वाले नाटक बहुत करे मैंने। पेपर हो चुका है ख़त्म और यहाँ बट गए हैं 2 लोग, ए और बी। ए साइड पे ये चल रहा है कि तूने इसका ये लिख दिया, ये नहीं था यार, इसका ये था, अच्छा हाँ अब मार्क्स कट जाएंगे तेरे। यार वो ना पीछे से बार बार मुझे टीस करे जा रहा था कि इसका क्या है, इसका क्या है। यार ये लोग खुद पढ़ के क्यों नहीं आते हैं, मेरे को समझ में नहीं आता। यार पढ़ के आओ ना स्कूल से, मतलब पूरा दिन घूमते रहेंगे यहाँ वहाँ आवारा की तरह, फिर हमको परेशान करते हैं। पता टीचर ये सोच रही थी कि मैं कुछ कर रही हूँ, तू खुद बता यार मैं ऐसा कुछ कर सकती हूँ क्या। फिर उसी में कुछ लड़के भी होते हैं जो सच में समझदार होते हैं, वो भी कहते हैं हाँ ठीक गया मेरा, बस ये है कि मुझे लगता है कि उस चीज़ के 5 मार्क्स कट जाएंगे। अब आती है बी साइड पे ये सब चल रहा है कि हाँ भाई कैसा गया पेपर, फिर अबे घंटा कैसा गया यार, फर्रे लेके गया था, पहले डेस्क पे बैठा दिया मेरे को, कुछ चला ही नहीं पाया। अच्छा, और इस भाई साहब को तो देख, मैंने उससे बोला, मैंने कहा भाई कुछ बता दिया, बोले हाँ भाई मैं तो बता दूंगा, बिल्कुल मैं बता दूंगा, पर साले ने बताया नहीं। इधर तो भाई यार मैं कैसे बता, अबे चुप कर, अब तू कैसे बताता। भाई मैं उसको इशारा कर रहा हूँ कि इसका क्या, अब तू खुद बता, तो समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ। हाँ तू ये बोल रहा है कि दूसरे का बता, फिर कह रहा है मेरे को समझ में नहीं आ रहा। भाई नहीं बताना तो पहले बोल देता ना, दोगलागिरी कर रहा है। अब जब हम छोटे होते हैं तो हमारा लंच टाइम कब होता है, तभी जब रिसेस होती है ना। अब जैसे ही आप क्लास को थोड़ा सा ऊपर लेके जाओगे तो रिसेस कभी भी हो, पर लंच पहले हो जाता था, क्योंकि रिसेस के लिए तो अलग से प्लानिंग होती थी। लड़कियां एक दूसरे की बिचिंग करती थी, अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बताती थी कि उस लड़के ने मुझे प्रपोज़ किया है, वो बड़ी क्लास वाले जो भैया है ना, उनका दोस्त मेरा बॉयफ्रेंड है। वहीं लड़कों की तरफ जाओगे तो फिर 4 लड़के खड़े होंगे एक साथ, जहाँ पे किसी एक लड़के की ली जा रही होगी, ठीक है। कुछ क्लास में जाओगे तो वहाँ पे घोड़ी गेम चल रहा होगा। घोड़ी गेम से तो लड़कों का कुछ अलग ही लगाव था। फिर कोई उसमें से होगा जो अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर कोने में बैठा होगा, ठीक है। फिर कुछ थोड़े छोटे से लोग होंगे जो रेड स्लैब खेल रहे होंगे लड़कियों के साथ मिलकर। स्कूल में जब हम थोड़े से बड़े हो जाते हैं, जैसे कि मान लो 10th क्लास 11th क्लास, तब तक अगर आपकी गर्लफ्रेंड नहीं बनी तो स्कूल की लाइफ के हिसाब से आप चूतिया हैं। अगर आपका कोई ग्रुप नहीं है और आप सिर्फ अकेले रहते हैं, आप तो भी चूतिया हैं। इतनी बड़ी क्लास में आने के बाद भी अगर आप लड़ाई नहीं करते हैं तो आप चूतिया हैं ही। और अगर आप लड़कियों के साथ बैठ के बातें करते हैं तो आप मीठे हैं। क्लासों में एक चीज़ तो ज़रूर होती है, वो ये कि मान लो आपके पापा का नाम किसी को क्लास में पता चल चुका है तो वो आपको इस कदर बुलाएंगे, ओ विनोद के। और सबसे क्रिंज मतलब ईक वाला, अगर आपकी गर्लफ्रेंड है या अगर आपका बॉयफ्रेंड है तो उसके दोस्त लोग आपको भाभी या फिर जीजा बुलाते हैं, छी। और जैसे कि आप लोग को तो पता ही होगा कि स्कूलों में त्यौहार मनाना तो एक चलन था। जैसे दिवाली आने में अभी 1 महीना बाकी है, तो स्कूल के कॉरिडोर में या फिर स्कूल के बाथरूम में आलू बम फूटना चालू हो चुके हैं। अब जो मैं आपको त्यौहार बताने वाला हूँ वो शायद आप लोग समझ भी गए होंगे। जी हाँ, होली के अगले दिन पेपर कौन रखता है? CBSE बोर्ड। क्योंकि ये भड़वा 13 तारीख की अगर होली है तो 14 तारीख को पेपर रख देता है। मतलब जब हम क्लास को थोड़ा सा ऊपर कर ही चुके हैं तो एक चीज़ तो सबने करी होगी, अपने टीचर पे क्रश। तो अब आप सभी शराफत से मुझे बता दें कि आपको अपने कौन से टीचर पे क्रश था, क्योंकि लड़का हो या लड़की, क्रश तो सभी को हो जाता है ना। जैसे लड़कियां इस तरीके से बोलती हैं, यार वो सर कितने हैंडसम है ना, क्या पर्सनैलिटी है उनकी, मुझे भी ऐसा बॉयफ्रेंड चाहिए।
और वहीं लड़के बोलते हैं यार वो मैम सूट में कितनी मस्त लगती है ना, चुप कर मैम है, ऐसे नहीं बोलते। वैसे तो इन्होंने साड़ी में देखा है। अब आते हैं दोस्ती पे। अगर स्कूल की बात चल रही है और दोस्ती का टॉपिक ना छिड़े, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसके बिना तो स्कूल वगैरह सब कुछ अधूरा है ना। तो कई लोग ऐसे होते हैं जो फर्स्ट क्लास में एक दोस्त बनाते हैं अपना, और वो उनकी 12th क्लास तो छोड़ो, उनकी कॉलेज लाइफ में भी साथ रहता है। इवन आज भी वो उनके साथ होगा, है ना, चाहे उनकी एज कुछ भी हो, चाहे वो लाइफ में कुछ भी कर रहे हो, बट आज भी वो दोस्त साथ होगा। एक ग्रुप होता है जो हमेशा ग्रुप बन के ही रहता है ना। तो आप लोग चाहो तो उनका नाम कमेंट कर सकते हो, या फिर उनसे दोस्ती कौन सी क्लास में हुई थी और वो क्या आज भी आपका दोस्त है, या आप उसको मिस करते हो, या तो ये वीडियो को टैग कर दो अपने दोस्त को। और मैं बताता हूँ, मेरी दोस्ती 9th क्लास में हुई थी कुछ दोस्तों से, और अभी मेरी उनसे बात नहीं होती है। अब मेरा कोई भी ऐसा कोई ख़ास दोस्त नहीं है स्कूल का जिससे मेरी बात होती हो या ऐसा कुछ करके, बट मैंने बहुत इन्जॉय किया उन लोग के साथ। एक चीज़ तो है, मतलब घोड़ी घोड़ी खेलना जो मैंने आप लोगों को बताया, है ना, टीचर से डांट खाना, और खड़े रहना बात पे। अगर दोस्त पे बात आई है तो उसके साथ खड़े रहना, ये नहीं कि टीचर की डांट से या मार से या पेरेंट्स को बुला लेंगे इस डर से बोल दिया कि भाई मैं नहीं यार, मेरे पेरेंट्स मारेंगे, नहीं, खड़े रहेंगे एक टांग पे सिर्फ तेरे लिए, चाहे कुछ भी हो जाए, डंडे पड़े, स्कूल से निकाल दिया जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस तरीके की हमारी दोस्ती थी, और हमने साथ में लंच वगैरह करा है ना। एक दूसरे को माँ बहन की भी गाली दी है ना, लेकिन फिर भी क्योंकि दोस्ती में भाई ये चल जाता है, कोई और नहीं दे सकता आपको, आपके दोस्त दे सकते हैं, ऐसा रहता था। क्योंकि दोस्ती का रिश्ता बाप बेटे का रिश्ता। आप लोगों ने वो तो करा ही होगा, अपने दोस्त को गर्लफ्रेंड से मिलाने लेके जाना, है ना। कुछ लोग होते थे यार, मैंने नोटिस करा है, क्योंकि अपने भी स्कूल टाइम में कुछ लोग होते थे डर जाते थे, बोलते थे नहीं भाई लड़की का चक्कर हो जाएगा, खामा खामे कोई टीचर पकड़ेगा, ठीक है। पर हम तो साथ में जाते थे, कोई दिक्कत नहीं भाई, हम नज़र रखेंगे, तू लगा रहे। गलत है सही है भाई, देखो मुझे नहीं पता, ठीक है। उस टाइम पे दोस्ती निभाई, और मेरे हिसाब से तो वो चीज़ ठीक थी। इसी के साथ मैं चलता हूँ गाइस। होप कि आप लोगों को बहुत मज़ा आया इस वीडियो में, और आप लोगों ने अपने पुराने दिनों को याद किया हो, अपने दोस्तों को याद किया हो, जो हरकतें आप लोगों ने करी थी क्रेज़ी, वो सब आप लोगों को याद आई हो इस वीडियो के ज़रिए। और अगर आपको सच में पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन दबा दें आगे आने वाली वीडियोज़ के लिए। अपना ध्यान रखो, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय गाइस, लव यू। मिलते हैं अगली वीडियो में।